नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपको क्लास में। लास्ट क्लास में एलसीएम एक्सप्लिकेशन सीखे थे। आगे उसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए और डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट सीखते हैं और डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। तो आपको पहले भी बोला था, दिल थाम के बैठिए, कोई भी समस्या हो आराम से पूछिए और बिल्कुल दिल से फील कीजिए। तो ठीक है बच्चों, क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, पढ़िए, इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या लिखा है? 3 अंकों की दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है? 17। बच्चों 3 अंकों की दो संख्या दी है, उनका एचसीएफ कितना दिया है? 17। एलसीएम दिया है 714, तो उनका योग क्या होगा? तो कोई छोटा सा हिंदी में लिखा होता है जहां पढ़ नहीं पाते। 3 अंकों की संख्या दोनों, तो बच्चों एचसीएफ हो गया 17। तो आपको बताया था जब भी एचसीएफ दिया हो तो संख्या क्या मानेंगे? 17x और 17y। और दूसरी बात क्या बताई थी? यहां पर x और y कैसे हैं बच्चों? को प्राइम, कुछ भी कॉमन ना हो, सहभाज्य। अब लिखा है इनका एलसीएम कितना दिया है? 714। तो बच्चों इनका एलसीएम क्या हो गया? 17x, यहां पर ये हो गया 17 आ चुका, 17x बाई बराबर 714। काट लो भाई, 17 चौक 68, 17 दूनी 34। अब x और y के मान क्या होंगे भाई? x और y के मान जो होंगे तो यहां से वैल्यू निकलेंगी। तो वैल्यू बच्चों क्या निकलेंगी? 42 के फैक्टर, 42 एकम 42, 14 ती 42, 21 दूनी 42 और 7 छिंग 42। अच्छा, 7 42 और 21 दूनी 42, एक ही बात हो गई। और कोई 42 हो रहे हैं? बताओ। नहीं। इनमें से कौन से उठा देंगे? इनमें से वो उठा देंगे जिनमें को प्राइम आ रहे हो। तो बच्चों को प्राइम 42 और 1 में कुछ कॉमन है? नहीं। 14 और 3 में कुछ कॉमन है? नहीं। 21 और 2 में नहीं, ये चारों आ रहे हैं। तो एक्स और वाई की चारों वैल्यू हो सकती है बच्चों। एक क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा है कि भैया 3 अंकों की दो संख्याएं, दोनों संख्या कैसी? 3 अंकों की। तो अगर 42 एकम 42 होता तो पहला होता 17 इंटू 42, दूसरा 17 एकम 17, तो दूसरी संख्या क्या होती? 17। तो 3 अंकों की थोड़ी होती, दोनों तीनों की होनी चाहिए। या 17 ती 51 होते, या 17 दूनी 34। तो केवल नंबर वैल्यू फॉलो करेंगे 7 और 6। कोई 17 सत्ते 119 और 17 छिक्का 102। अब खुद समझे ना कि मैंने तीनों क्यों नहीं लिए। 90% बच्चे समझ गए, जो नहीं समझे वो भी समझदार और जो समझे वो भी समझदार। बस आंसर लगाना मत भूलना। क्या पूछा है इसमें? बताओ क्या पूछा है, पढ़िए। इनमें पूछा है इनका योग, तो बचपन में कर ले भाई। इनका 229 219 और 2 कितने हो गए? 221 हो गए। तो 2 2 1 है, इनका सम पूछा है तो कितना हो गया बच्चों? 2 2 1। कोई दिक्कत बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन बोर्ड पर करिए। क्या लिखा हुआ है बताओ? 3 अलग अलग संख्याओं का एलसीएम 120 है, तो उनका एचसीएफ क्या नहीं हो सकता? 3 डिफरेंट नंबर हैं, एलसीएम 120 है, एचसीएफ क्या नहीं हो सकता? अब ये भी हम बता क्या नहीं हो सकता। यार पेपर वाला वाला बेकार है, हर चीज हमसे पूछ लेता है कि ये क्या नहीं हो सकता। कुछ आता है उसको? नहीं आता, बताओ। उसको आता है क्या? तुम्हें आता है ये? कौन सा आंसर आएगा बच्चों? ये दिया एलसीएम, ये इनमें से एचसीएफ है, तो पूछा इनमें से एचसीएफ कौन सा नहीं हो सकता। तो कोई ना कोई रूल तो होगा। तो वो रूल सिंपल ये होगा कि एलसीएम हमेशा उसके एचसीएफ से भाग जाएगा। एलसीएम हमेशा दो या दो से अधिक नंबर का एलसीएम हमेशा उनके एचसीएफ से क्या जाएगा? भाग जाएगा। प्रैक्टिकल करके देख लेना, मैंने आपको पता ही, याद कर लो। तो इनका एचसीएफ 8 हो सकता है, क्योंकि 8 120 को भाग देता 15 बार। 12 भी हो सकता है, 24 हो सकता है, ये बेचारा 35 नहीं हो सकता, क्योंकि 120 में अगर 35 का भाग दूंगा पूरा भाग नहीं आता, कुछ ना कुछ शेषफल बचता है। तो इन्होंने पूछा इनका एचसीएफ क्या नहीं हो सकता, बताओ क्या नहीं हो सकता? 35। क्या सीखा था? एलसीएम हमेशा एक उनके एचसीएफ से क्या जाएगा? भाग जाएगा। कोई दिक्कत? अब जो भी ऐसा क्वेश्चन कर दोगे ना, ये तो नहीं बोलोगे पेपर वाले से भैया हर चीज हमसे पूछेगा क्या। अगला क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पर है, पढ़िए इसको।
अब पढ़ने के साथ थोड़ा दिमाग भी चला लेना, मुझे पता है मैं बहुत सारा दिमाग है आप में। 32 दो संख्याओं का योग 36 है, उनका एचसीएफ 4 है। तो बच्चों एचसीएफ 4 है तो नंबर क्या मानेंगे, अभी भी सिखाया क्या, बचपन में सिखाते आ रहा हूं कि जब भी एचसीएफ दिया नंबर 4 104 भाई। 100 बाई कैसे है, कोप्राइम सहभाज्य जिनमें कुछ कॉमन ना हो। इनका सम दिया 36, 4 कॉमन ले लो वही काट दो, x प्लस वाई कितने हो गए 9। इस तरह संभावित जोड़ों की संख्या, मतलब 100 ऐसे कितने दो संख्या हो सकती है। तो बच्चों नंबर माने 4 104 बाई, तो 100 बाई के जितने डिफरेंट नंबर होंगे उतनी संख्या होंगी। अब x4 बाई एक और मैं बोलूं कि 20 और 24 और 24 और 20 वो एक ही नंबर मानेंगे ना, अलग नहीं मानना इसको। तो बच्चों यहां पर क्या हम पेयर बनाते हैं, वो पेयर कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। अभी हम मल्टीप्लाई में कर रहे हैं, प्लस में करेंगे। ऐसे सोचो योग ना हो तो मन से सोचोगे 5 और 4 6 और 3 तो भूल जाओगे। तो हमेशा एक तरीके से सोचा करो, नंबर पता है कि नॉन जीरो नंबर है, सबसे बड़ा नंबर यहां पर क्या सकता है 8 और 1 9, ये 15 होते हैं तो 14 और 1 15, 17 होते हैं 16 1 17, ऐसे सोचना है। अब इसमें से एक घटाते आओ, यहां पर एक बढ़ाते आओ, तो 7 और 2 9 ही तो होंगे, एक घटाया एक बढ़ाया, ये तरीका होता है, इसमें आपको एक भी नंबर नहीं छूटेगा बच्चों। एक घटाया 6 एक बढ़ाया 3, एक घटाया 5 एक बढ़ाया 4, एक घटाया 4 एक बढ़ाया 5। अब यहां रिपीट होने लगे, 5 4 का 4 5, फिर करोगे 3 6, तो रिपीट वाले भूल जाओ क्योंकि 4 5 और 5 और 4 एक ही नंबर है। अब यानी कि 100 बाई की 4 डिफरेंट वैल्यू की 4 आंसर आ गया। इनमें से वो नंबर हटा दो जो कि कोप्राइम है, क्योंकि आपको मैंने बहुत पहले सिखा रहा हूं 4x और 4y माने तो x बाई केस में कोप्राइम से है, क्यों कुछ कॉमन होगा तो वो क्या होगा एलसीएम क्या होगा उनका बड़ा हो जाएगा, एचसीएफ बड़ा हो जाएगा। तो 8 और 1 में कुछ कॉमन नहीं हो सकते हैं, 7 और 2 में नहीं है, 6 और 3 में दोनों 3 से कट रहे हैं तो ये नहीं हो सकते, 5 और 4 में नहीं हो सकते। तो संख्या कितनी हो सकती है 1 2 3, तो आंसर आएगा 3 आंसर। कितने 3 पेयर हो सकते हैं, कौन से होते हुई 4 8 32, 4 एकम 4 32 और 4, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 2808, 4 पंजे 20, 4 चौक 16। ये तीनों ऐसे पेयर है कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इन तीनों का एचसीएफ 4 है और टोटल कितना हो चाहिए इनका 36, 36 36 20 और 16 36। तो यहां 6 और 3 लेते क्या दिक्कत आती है, एक बार और समझ लेते हैं, फील करो बच्चों। 4 3 24, 4 3 12, इनका टोटल 36, 24 12 36 हो रहे हैं। इनका एचसीएफ 4 है बच्चों, आप देखो 12 दूनी 24, 12 तो 12 एकम 12, तो यहां पर इनका एचसीएफ कितना हो गया 12, क्वेश्चन बोला 4 है तो ये गलती होती है, क्यों इनमें 3 कॉमन और आ गया। तो बच्चों नंबर कौन से होंगे जिनमें कुछ कॉमन हो, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और मैं भी आगे देता रहूंगा, तो अच्छे सीख लो। तो ऐसे कितने पेयर हो गए 3, काफी बच्चे 3 दूनी 6 कर देंगे, नहीं कि तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 32 4 4 32 एक ही नंबर है, अलग अलग नहीं मानेंगे, पेयर पूछा है ना, कोई दिक्कत। चलिए अगला करते हैं। पढ़िए बच्चों, जब तक मैं अपना काम करता हूं मिटाने का, आप क्वेश्चन सॉल्व करने का करिए। धनात्मक पूर्णांक के ऐसे युग्मों की संख्या, एक तो इतनी भारी भारी इतनी अच्छी लैंग्वेज यूज करता है ना, तो हम तो वैसे शर्मा जाते हैं। धनात्मक पूर्णांक युग्मों की संख्या, भैया सिंपल पूछ लेता, ऐसे कितने युग्म बनेंगे कितने पेयर बनेंगे, तो वो नहीं पूछा तो ये थोड़ी है कि आप भी नहीं समझोगे, आप समझ जाओगे ना, मतलब कितने पेयर बनेंगे कि सम 99 हो एचसीएफ 9 है, वही क्वेश्चन जो अभी किया था अभी हमने। तो एचसीएफ 9 है संख्या कौन सी 9x और 9y, क्या बार बार बोलूं कि 100 बाई कोप्राइम है, नहीं बोलूं ना पक्का। तो इनका योग कितना दिया है 99, x प्लस बाई 11, सीख गए बच्चों कैसे पेयर बनाएंगे, 10 और 11 से लेंगे, एक घटाते आएंगे और एक बढ़ाते आएंगे, 9 और 2 8 और 3 6 और 4
5 और 6, 6 और 5 उल्टा होने लगे ये तो भूल जाओ। अब कौन से हटा देंगे जिनमें कुछ कॉमन हो, कौन से हटाएंगे जिनमें कुछ कॉमन हो। तो भाई कौन से कॉमन, इनमें कॉमन है नहीं, इनमें है नहीं, इनमें है नहीं, इनमें 6 और 4 में क्या कॉमन है 2, इनमें नहीं। तो युग्मों की संख्या, पेयर की संख्या 1 2 3 4, तो आंसर बच्चों क्या आ गया मेरा 4। बताओ कोई दिक्कत। अब इसी टाइप के क्वेश्चन भी डिस्कस किया, तो मैं टाइम बर्बाद नहीं कर रहा आपको कि हर चीज को छोटे छोटे करके आपको टाइम पास करो। तो जो मेन क्वेश्चन को अच्छी डिटेल में कर लेंगे फिर तो हम करते जाएंगे, तो समझते हो आप। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करिए। काफी बच्चे सोचते हैं भाई पता नहीं मैथ समझने क्यों नहीं आती, क्या दिक्कत आती है इसमें, समझना नहीं चाहते। फील करो भाई, जैसे लड़की के पीछे पड़ जाते हो ऐसे मैथ के पीछे पड़ जाओ, तुरंत पड़ जाएगा आपसे। दो संख्याओं का HCF 15 है, गुणनफल 6300 है, तो कितने पेयर होंगे। वही चीज HCF 15 दी संख्या क्या हुई 15 115 भाई। अब इनका गुणनफल दिया है, गुणनफल कर लिया। एलसीएम दिया होता तो 15x बाई 63 तो कर लेते। तो 15 चौके 60, 15 दूनी 30, 15 अट्ठे 120। तो कितने पेयर बनेंगे जितनी एक्स बाई की डिफरेंट वैल्यू होंगी। एक्स बाई कैसे होंगे बताओ, कैसे होंगे कोप्राइम, रट गया हो तो कोप्राइम आपको तो सहभाज्य। तो 28 एकम 28, 14 दूनी 28, या सोच लिया कोई छूटे नहीं एक भी, 7 चौके 28। और कोई बनने नहीं। कौन से हैं जो कोप्राइम नहीं है, हटा दो, निकाल दो इनको अपने समाज से। कौन से नंबर हैं, इनमें कुछ कॉमन है नहीं, इनमें कुछ कॉमन है नहीं। तेरा क्या हुआ रे, बेचारे में 2 कॉमन था, बताओ साले को। तो कितने पेयर हो गए 2, पूछा कितने पेयर थे, तो आंसर क्या आ गया बच्चों 2। बताओ कोई समस्या। अगला करें, तो क्वेश्चन लिखा हुआ पढ़िए बोर्ड पर। अच्छे से पढ़ना और ट्राई करना, जल्दी से सॉल्व करे। जरूरी नहीं मैं बोलूं कि भाई किसका आंसर है तभी आंसर है, और सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट करो जल्दी से। आंसर आया। दो संख्याओं का गुणनफल 21 60, HCF 12, पेयर पूछे, वही क्वेश्चन बच्चों। तो 12x इंटू 12 बाई, सिंपल अब स्टेप अवॉइड किया करो। 21 60, 12 एकम 12 98, ये 15 हो गए। तो कितने हो गए 15 एकम 15, 5 दिए 15, और कोई 15 होते हैं, और कोई इंटू 15 होते हैं नहीं। तो पेयर पूछा है, कौन से समाज से बाहर कर देंगे जिनमें कुछ कॉमन हो। इनमें कुछ कॉमन है नहीं, इनमें कुछ कॉमन है नहीं, तो 1 2, तो क्या आंसर आ गया बच्चों 2 पेयर। कितने पॉसिबल पेयर है 2। अगला करिए। अब देखो बच्चों एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। वह न्यूनतम संख्या क्या है, 4 6 8 12 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में कितना बच रहा है मेरा 2 बच रहा है। तो एलसीएम की एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, एलसीएम में क्वेश्चन क्या बनते हैं, क्या रूल है। एलसीएम क्या होता है, मैंने आपसे बोला 4 6 8, इनका एलसीएम कितना हुआ 4, 2 3 2 आ चुका 3, 4 दूनी 8, 4 आ चुका 2, 4 3 12 दूनी 24। एलसीएम मैंने बताया था लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो आपसे पूछूं सबसे छोटी संख्या क्या है जो 4 6 8 से भाग जाए, तो कौन सी होगी 24। तो क्वेश्चन पूछे वो छोटी संख्या 4 से 8 से भाग जाए तो उनका एलसीएम लेंगे, वो कितना हो गया 24। कोई दिक्कत इसमें नहीं, वही एलसीएम होता है। 4 6 5 9 12 से भाग जाए तो सबका एलसीएम ले लेंगे। तो
एलसीएम का पहला जो क्वेश्चन बनता है, सबसे छोटी संख्या जो 5-6 संख्या दी उनसे भाग जाए तो उनका एलसीएम होगा, वही आंसर होगा। अब मैं बोलूं वह संख्या 4 से 8 से भाग जाने पर शेषफल एक बचे प्रति दिशा में, रिमाइंडर कितना बचे 1। अब ये बताओ बच्चों 24 है, 4 से भाग देंगे भाग जाएगा, भाग जाएगा मतलब शेषफल बचेगा 0। 6 से भाग देंगे भाग जाएगा तो भाग जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। 8 से भाग देंगे भाग जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। शेषफल चाहिए कितना 1, तो अगर इसमें देखो 4 से 0 बच रहा है तो ऐसी कोई संख्या जोड़ूं कि 4 से भी 1 बचे, 6 से भी 1 बचे, 8 से भी 1 बचे, तो 1 ही जोड़ दूं। तो पूछे कि इनसे भाग देने पर शेषफल 1 बचे, तो एलसीएम 24 प्लस रिमाइंडर निकाल दिया, 24 1 25, शेषफल 2 बचे तो 24 और 2 26, 3 बचे 24 3 27 हो गए, कोई दिक्कत बच्चों। 4 बचे तो 24 और 4 से भाग दिया, 4 तो बचेगा नहीं, जो भी हो। अब मांगा चली बच्चों 24 1 25 तो कर लिया हमने पहला नंबर। अगला नंबर क्या होगा, नेक्स्ट नंबर 4 6 8 से भाग देने पर शेषफल 1 बचे। पहले दो नंबर क्या होंगे, पहला तो 25 हो गया हमारा, 24 और 1 25। अगला क्या सा होगा बच्चों, अगला वही होगा कि 4 से 8 से 0 बचे, यहां पर 1 बचे, तो यहां पर देखो बच्चों पहला नंबर 24 एकम 24 और 1 25, दूसरा 24 दूनी 48 और 1 49, क्योंकि देखो इसको 4 से भाग दिए, 4 6 24, 0 शेषफल बचा, यहाँ 2 बचा, तो 0 में 2 का मल्टीप्लाई करके 5 का करना 0 ही आएगा, प्लस के 1। तो बच्चों अगर पहला नंबर 25 हो गया तो अगला निकालने के लिए इन तीनों का जो एलसीएम है वही हम इसको ऐड करते जाएंगे। तो एलसीएम कितना है 24, 49 आ गया। अगला फिर 24, 4 2 6 1 7, ऐसे जोड़ लो। या हम सकते हैं नंबर जो होंगे वो 24 के प्लस आर के रूप में होंगे। ये थोड़ी भारी सी भाषा लगती है, के प्लस आर पता नहीं क्या आ गया, कुछ नहीं है बच्चों। आर मतलब शेषफल 2 3 जो भी हो, के मतलब वैल्यू कुछ हो सकती है। पहला नंबर 24 एकम 24, यह रिमाइंडर 1 होता अगर तो 24 और 1 25, दूसरा के की वैल्यू 2 रख लो, 24 दूनी 48 और 1 49, तीसरा 24 थी 72 और 1 73, चौथा 24 चौक 96 97, 5 50 24 पंजे 120 और 1 121। तो ऐसे कुछ ही पूछे निकाल सकते हैं। अभी और कौन सा हम पता लगाएंगे इसके क्वेश्चन के साथ में, अभी इसको करते हैं। क्वेश्चन करने के बच्चों दो तरीके हैं, मैं आपको कौन सा पहले बता रहा हूं, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन जो ऑप्शन दे रहे हैं वहां हमारे ऑप्शन वाला मेथड काम नहीं करेगा। संख्या पूछी तो अभी अभी आराम से निकाल लेंगे, बता रहा हूं कैसे निकालते हैं। पहले कॉन्सेप्ट से करते बच्चों। चार 6 8 12 16 से भाग देने पर शेष पर कितना बच्चे बच्चों 2। ठीक है, तो तरीका क्या होगा भाई, पहले देखो 4 6 8 12 16, सबसे छोटी संख्या चारों पांचों से भाग जाए वो क्या होगा, इनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम ले लिया। एक तो हम ऐसे मन में कर लेते हैं, बाद में सिखाऊंगा, अभी मैंने सिखाया सीधे करते हैं। 4 2 3 अच्छे होते हैं, या 16 से स्टार्ट करता हूँ, उल्टा स्टार्ट कर रहा हूँ। 16 आ गए, ये 2 की पावर 4 होती है इसलिए 16 लिख लिया, कुछ और होते फैक्टराइज करते। 4 3 12 होते हैं, 4 तो आ चुका इसमें, 3 नहीं आया। 8 यहां पर आ चुका, 6 3 दूनी 6 होते, 3 ये रहा 2 ये रहा, 4 यहां पर आ चुका, तो इनका एलसीएम 48। तो सबसे छोटी संख्या 4 6 8 12 16 से भाग देने पर 0 शेषफल बचे तो 48। लेकिन क्या पूछ रहा है कि शेषफल कितना बचे 2, तो बच्चों इसमें हम क्या कर देंगे 2 जोड़ देंगे, तो आंसर मेरा कितना आएगा 50। अगला नंबर पूछता तो क्या होता भाई 50 और 48 98, मतलब संख्या क्या होंगी 48 के प्लस 2 के रूप में। तो पहला नंबर छोटा नंबर 48 एकम 48 दूनी 50, अगला 48 दूनी 96 2 98, जो भी पूछता आंसर निकालते। बच्चों ऐसे क्वेश्चन करना हमें ऑप्शन से, क्योंकि ऑप्शन से बहुत सिंपल होता है। ये बताया जब ऑप्शन ऐसे दियो कि तो उस नंबर के अंकों का योग कितना है, वर्गों का अंतर जो भी पूछा हो, मतलब ऑप्शन से नहीं कहता, तभी हमें कौन सा पता होना चाहिए। अभी जो लेटेस्ट एसएससी में पूछा है वो कौन सा बेस से पूछा था। तो बच्चों पहले हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन से कैसे करते हैं। कुछ नहीं करना ऑप्शन से,
देख कर आंसर लगा देना है, मैगी क्वेश्चन बन जाता है ये। चार, 6, 8, 12, 16 ऑप्शन से भाग देकर देख लो कि इन सबसे भाग देने पर 2 बचे। बोलो कब तक भाग दोगे? बच्चों सबसे भाग नहीं देना होता, आपको एक अच्छा सा नंबर चेक जिसका पहाड़ा आता है और जिससे कम पॉसिबिलिटी हो। अगर मान कर चलो मुझे 12 का पहाड़ा आता है तो 12 से भाग देकर दूंगा, 16 का 16 से, तो 12 से दिया, 12 3 36, 10 बच रहा है, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 2 बच रहा है, 12 चौक 48 बच गए, एक ऑप्शन बचा। तो बड़े ऑप्शन से भाग देकर तुरंत आएगा बच्चों। कुछ ट्रिक होती है, अभी आपको आगे क्वेश्चन आएंगे तो सिखाऊंगा कैसे करते हैं उससे। क्वेश्चन देखिए अगला बच्चों क्या लिखा हुआ है, वह न्यूनतम संख्या क्या है 12, 15, 20, 54 से भाग देने पर शेषफल बचे 4। ऑप्शन दिए, ये सारे एग्जाम में आए क्वेश्चन है। तरीका क्या है, इन सबसे भाग देने पर शेषफल 4 बचे, तो पहले सोचो इन सबसे भाग कौन सा आएगा, इन चारों का क्या आएगा एलसीएम। 4 बच्चे, इन चारों का एलसीएम 540 आ गया, 4 से शेषफल 4 मुझे 544, ये हो गया कॉन्सेप्ट वाइज। करना कैसे है, पेपर में क्या करना है, अगर ऐसे ऑप्शन दियो तो भाग दे के देखना है। बोलोगे भैया कब तक देंगे, 12 का, 15 का, 20 का, तो जिसका पहाड़ा आता है उसका, 15 का आता है 15 का दे लो, किसी भी एक नंबर का देकर देख लो, 2 ऑप्शन बचते हैं उन दोनों में देख लो। काफी सारी ट्रिक्स होती हैं बच्चों, उन ट्रिक का यूज करते हैं। देखो मैं आपसे बोलूं 273 है, 10 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, 3 बचेगा, सिंपल कर सकते हो आप। तो बच्चों 274 में कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो 10 से भाग देकर शेषफल क्या बचेगा वो हमें देखना है बच्चों। तो कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 हो, ये 10 से भाग देकर शेषफल पूछे, जैसे मान कर चलो आपको लिखाओ 20, 30, 40, 50, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0, उनसे भाग देकर अगर शेषफल 12 आ रहा है, ये 14 आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो बच्चों 12 आ रहा है तो नंबर का लास्ट का डेट 2 होना चाहिए, 14 आ रहा है तो 4 होना चाहिए, 20 से भाग देने पर 7 आ रहा है तो लास्ट का डेट 7 होना चाहिए, 50 से भाग देने पर 34 शेषफल आ रहा है, तो जो भी नंबर रहेगा उसका लास्ट का डेट क्या होगा 4, तभी 34 आएगा बच्चों, ध्यान रखना। तो आप 0 और 5 का नियम याद कर लो, लास्ट में किसी नंबर ऐसे से भाग दे रहे हैं लास्ट में 0 है, तो जो भी शेषफल आएगा तो लास्ट का डेट क्या होगा 2 आएगा तो क्या होगा 0 + 2 2 आएगा, 3 आएगा तो 0 + 3 4 आएगा तो 0 + 4, नंबर का लास्ट का डेट क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। ऐसे ही 5 का होता बच्चों, 5, 15, 25, 35 जो भी नंबर हो, आपसे बोले शेषफल है 15 है, 15 से 12 आ रहा है, तो 15 से 12 आ रहा है तो लास्ट का डेट होगा वो या तो 2 होगा या 5 हो तो 7 होगा। कोई भी नंबर जिसके लास्ट का डेट 2 या 5 हो तो 7 हो, उसी में 15 से 12 आने की पॉसिबिलिटी और किसी में नहीं है। मैंने आपसे बोला कि 55 से आ रहा है 31, तो 55 से 31 आ रहा है बच्चों, तो लास्ट का डेट क्या हुआ नंबर का 1 या 5 और 1 कितना हुआ 6, तो ऐसे हम ऑप्शन को तुरंत एलिमिनेट करेंगे। एक चीज सीख लेते हैं बच्चों, अभी 3 के हम अप्लाई करेंगे तो बहुत जल्दी आंसर आएंगे हमारे। अगर मान के चलो आपको लिखा है कि 42 से शेषफल आ रहा है मेरा 8, अब 42 का पहाड़ा नहीं आता, आपको 42 का पहाड़ा नहीं आता, तो आपको नंबर सिस्टम में सिखाया था कि नंबर भाग देने के रूल क्या होते हैं। 42 के को प्राइम फैक्टर होते हैं 7 और 6, तो 7 से भाग देख लो, 6 से भाग देख लो, अलग अलग शेषफल निकाल लो, फिर 42 से निकाल लो। तो आप 7 और 6 को प्राइम कर लो, 7 से कितना आ रहा है 1 और 6 से कितना आ रहा है 2, तो 42 का पहाड़ा नहीं आता, तो बच्चों देख लो इसका को प्राइम फैक्टर 7 है, 7 से कितना आ रहा है 8 में 1, तो 7 से 1 चेक कर लो, तो 42 से 8 तभी आएगा जब 7 से 1 आएगा और 6 से 2 आएगा, तो 42 का नहीं 7 से भाग देकर देख लो। अभी क्वेश्चन आएगा तो हम करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अब लिखा है इसमें इन सबसे 4 बचे, तो सबसे पहले नंबर देखता हूं 0 वाले,
तो 20 दिखा, 4 बच्चे, तो लास्ट में 4 होना चाहिए। तो लास्ट में 4 कितने ऑप्शन में? 2 ऑप्शन में बच्चों, यही तो 2 ऑप्शन बच्चे हैं दिए। ऑप्शन क्या दिए थे? हाँ, तो मेरे 2 ऑप्शन ही एलिमिनेट हो गए। अब 0 से चेक कर लिए तो 15 को जरूरत ही नहीं चेक करने की। अब बच्चों देखो, इनमें से एक भाग देकर देखते कैसे देखना है। 54, जैसे सपोज 15 देखा, तो 5 थी 15 होते हैं, तो 15 से 4 बच रहा है, तो 5 से 4 बचेगा। 15 से अगर हमारा 4 बच रहा है, तो 15 के को प्राइम फैक्टर 5 और 3 हो गए। तो भाई 4 को 5 से भाग दिया तो 4 बच रहा है, और 4 को 3 से भाग दिया तो 1। तो सिंपल, अगर 15 का पारा नहीं पढ़ना तो 15 से 4, तो 5 थी 15, 5 से 4 और 3 से कितना बचे? 1 बचे। तो 3 का होता है अंकों का योग करा मैंने, 5 4 9 4 13, 3 से 1 बच रहा है। 5 4 9 4 13, 3 से 1 बच रहा है। दोनों ऑप्शन हो रहे हैं इसमें भी, 5 से 4 है। 12 है, 12 से भाग दिया, 12 थी 36, तो कितने बचे? 5 4 9, 12 7 84, 12 से कितना बच रहा है? यहाँ पर 10 बच रहा है। 12 से कितना चाहिए? 4। तो ऑप्शन लिमिट के आंसर लगा दिया। तो बच्चों ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। सिंपल क्या करना है, पहले 20 से देखे मैंने, 0 से 2 ऑप्शन बचे। अब इनमें 12 से भाग देकर देख लिया, फिर इसके 4 थी 12 हो रहे हैं, 12 से 4 बच रहा है। 12 से कितना बच रहा है? 4। तो इसके को प्राइम फैक्टर 4 थी हो रहे हैं, तो 4 को 4 से भाग दे 0, तो मतलब 4 से भाग जाना चाहिए। तो 4 से भाग, ये नंबर जा नहीं रहा, लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लिए, ये जा रहा है, तो आंसर लगा दिया। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करना है ऐसे छोटा करके। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। करिए बच्चों सभी लोग। 5 अंकों की अधिकतम संख्या 3 5 8 12 से भाग देने पर कितना बच्चे? 2। सबसे पहले आपको ऑप्शन बताता हूं, फिर कॉन्सेप्ट बता देता हूं। फिर संख्या की जगह पूछता उस संख्या के अंकों का योग क्या है, या कुछ और पूछता तो हम नहीं कर पाते, तो दिक्कत आती है इसमें ना। तो कॉन्सेप्ट जरूर पता होना चाहिए। आज का क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट बेस पर है, पहले से आए थे। तो ऑप्शन से करें अगर हम, और लिखा है 3 5 8 12 से कितना बचे? 2। सबसे पहले देखो बच्चों, 3 5 8 12, 2 बचना चाहिए ना। तो 5 को पकड़े, 0 वाला नहीं, 5 को, 5 से 2 कब बचेगा? लास्ट में 2 या 5 2 7 हो। तो ऑप्शन उनको जो भी आंसर होगा उसके लास्ट में या तो 2 होना चाहिए, या 5 2 कितना? 7। तो हमने देखा कि 2 ऑप्शन हट गए। अब मुझे जो भी आंसर लगाना है इन दोनों में से लगाना है। 5 अंकों की अधिकतम संख्या। अब देखो, सबसे बड़ी संख्या पूछा है, इन दोनों में से बड़ी कौन सी है? ये वाली। तो ये आंसर हो सकता है, ये आंसर, लेकिन पहला प्रेफरेंस इसको देंगे अगर दोनों आंसर हुए तो। इन सबसे 2 बच्चे, भाग देके देख लो भैया। 3 से 2 बच रहा है इसमें, 3 दूनी 6 बच रहा है, 3 से 2, 5 से 2 बच ही रहा है, 8 से 2, 8 का रूल होता है लास्ट के 4 3 डिजिट को, तो 8 एकम 8 दूनी 16, 2 बच रहा है। 12 से 2 बच रहा है, 12 8 96, 3 बचा, 12 से 36, 12 से 36, 2 बच रहा है। तो ऑप्शन क्या हो गया? 99962। बच्चों ये भी आंसर हो सकता है, इसमें भी सब में 2 बचे, लेकिन 5 हमको अधिकतम पूछा है, तो अधिकतम कौन सी हुई? 99962। इसको कॉन्सेप्ट से कैसे करते हैं वो जरूर सीख लेना बच्चों। जब भी पूछे कि 3 5 8 12 से 2 बचे, ऐसा कुछ भी पूछे, तो पहले देखो इन सब नंबर को भूल जाओ, ऐसा नंबर निकालो कि एक नंबर सिंगल से भाग दे। तो संख्या 3 5 8 12 से भाग जाए, मतलब इनका एलसीएम। तो 3 5 8 है कि नहीं, 12 होते, 4 थी 12, 4 यहां पर आ गया और 3 यहां आ गया, तो 8 5 40 थी 120। तो अच्छा क्वेश्चन क्या बन गया? 5 अंकों की अधिकतम संख्या जो 120 भाग से भाग देने पर शेषफल कितना बचे? 2। क्या बना? 5 अंकों की अधिकतम संख्या 120 से भाग देने पर जो मेरा रिमाइंडर बचे वो कितना बचना चाहिए? 2। तो बच्चों
120 से 2 बचना चाहिए। तो पहले देख लो 5 अंकों की बड़ी संख्या 120 से भाग जाए, जो बचे उसको हम जोड़ देंगे, 2 बचना चाहिए, 3 बचे 3 जोड़ देते। तो 120 से 0 कब बचेगा? तो 5 अंकों की अधिकतम संख्या ये होती है, 120 से भाग देना है। ऐसे दे लू, चलो ऐसे दे लेता हूं। तो 120 12 से पढ़ो, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 120 सच्चे 960, 39 बच्चे, 360, 39 बच्चे, 360 बच्चे कितने? 39। तो आपको नंबर सिस्टम सिखाया था 5 अंकों की अधिकतम संख्या 120 से भाग जाए, 120 भाग देने को 39 है, तो इसमें कुछ जोड़ूंगा तो 6 की बन जाएगी, तो कुछ घटाना होगा। तो 5 अंकों की अधिकतम संख्या 120 से भाग जाए, तो मैंने आपको सिखाया था जब भी कुछ जोड़ते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस याद करो, जो नंबर सिस्टम सिखाया था, जोड़ते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस, घटाते हैं तो नंबर घटाते हैं। तो 5 अंकों की अधिकतम संख्या 120 से भाग जाए, वो कितनी हुई है? शेषफल 2 बचे, तो इसमें तो 0 बच रहा है, 2 बच रहा है, 2 जोड़ दो, तो कितना आंसर आ गया? 99962। ये कब करते? जब क्वेश्चन में कुछ और पूछता, अंकों के योग, नंबर, जो भी नंबर हुआ उसके अंकों का योग क्या हुआ, तब ऐसा कुछ करते, वरना नहीं करते। कोई दिक्कत बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तेरह का वो न्यूनतम गुणक क्या है, और 13 का सबसे छोटा गुणक, मतलब मल्टीपल, मतलब ऐसा नंबर 13 से भाग जाए। 4 5 6 7 8 से 2 बचे, ऑप्शन लिखें। बच्चों ऑप्शन से करते क्या करते, क्योंकि सिंपल इसमें पूछा नंबर क्या है। तो 4 5 6 7 से कितना बचे? 2। 13 का गुणक, और 13 से कितना बचे? 0। तो बच्चों पहले हम ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो। तो 5 से 2 कब बचेगा? 0 5 को पकड़ा करो, लास्ट में 2 या 5 से 2 7 हो, तो ये नहीं है, ये नहीं है, तो इन दोनों में से एक है। 13 का मल्टीपल 13 से भाग जाए, 13 6 78, 4 2 6, 13 चौक 52, 13 से 10 बच रहा है। तो बच्चा कौन सा आंसर? ये नहीं इसको ही भाग दे रहे हो बच्चा, यही पता है आपको, तो आंसर लगा दो, टाइम बचाओ अपना। अब इसको कॉन्सेप्ट बाई कैसे करते वो सीख लो, ये थोड़ा सा टफ है, कि कुछ और पूछता तो क्या ऐसे करते ना। टफ कुछ नहीं है और सिंपल है ऐसे। तो अब थोड़ा दिमाग लगाओगे, अगर मेरे नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट याद होंगे तो कर लोगे। तो 4 5 6 7 से 2 बचे, तो पहले हम इन नंबर को भूल के इनका एलसीएम ले लिया करो हमेशा, छोटा पूछे तो 4 5 नंबर दिए तो इनका एलसीएम कितना हो गया? 4 5 20 या 60 सत्ते 420। ठीक है, तो 420 से कितना बचे मेरे? 2। और 13 से कितने बचे? 0। तो छोटी संख्या 420 से 2 बच्चे, 13 से 0 बचे। यही चीज नंबर सिस्टम में रिमाइंडर निकालने सिखाई थी मैंने। पूछा कि अगर 91 का रिमाइंडर निकालना है तो 13 से निकाल लो, 7 से निकाल लो। एक तो हम ऑप्शन से चेक कर लेते, ऑप्शन से चेक नहीं करते तो क्या करते हम, वो तरीका सीख लेते हैं। बच्चों 420 से 2 बचे, तो इसका मतलब नंबर 420 के प्लस 2 के फॉर्म में होगा। मतलब पहला नंबर 420 से कम 420 और प्लस 2 422 हो गया। क्या 422 में 13 से 0 बच रहा है? 13 3 39, 3 बचे, नहीं बच रहा। अगला नंबर के लिए इनका एलसीएम 420 जोड़ते जाओ, ये बच्चों वाला तरीका है। क्या इसमें 13 से भाग देने पर 0 बच रहा है? 13 6 78, नहीं बच रहा। तो 420 जोड़ते जाओ, जो 13 से भाग देकर 0 न बचे। तो बच्चों ऐसे नहीं करना। अगला नंबर कैसे आए? 842। 420 के की वैल्यू 1 ली थी पहले,
अगले में 2 लेंगे, 420 इंटू 2 प्लस 2 मतलब 840 2 842। अगला 420 इंटू 3 प्लस 2। तो हम सिंपल क्या करेंगे बच्चों, 13 से भाग जाए तो रिमाइंडर कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। रिमाइंडर कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, इसको अलग से निकालेंगे, इसका शेषफल प्लस ये, ठीक है। तो यहां देखा हमने तो 13 3 39, 3 13 दूनी 26, तो 420 को 13 से भाग दिए तो शेषफल कितने बचे 4। के का पता नहीं, के 2 को भाग देने पर 2। अब इसमें के की वैल्यू सोचो कि 13 से भाग देकर 0 आए। एक होती 4 एकम 4 तो 6 नहीं आ रहा, 2 होती 4 दूनी 8 और 2 10 नहीं आ रहा, 3 होती 4 ती 12 2 14 नहीं आ रहा, 4 होती 4 चौक 16 2 18, 5 होती 4 पंजे 20 और 2 22, नहीं 6 होती तो 4 6 24 और 2 कितने हो गए 26। तो के की वैल्यू 6 होती है अगर, तो 4 इंटू 6 प्लस 2 13 से भाग जा रहे हैं, 13 दूनी 26, शेषफल कितना आ रहा है 0। तो के का मान क्या होगा 6। तो ऐसे हम सिंपल निकाल सकते हैं, 6 6 दूनी 12, 24 1 25 प्लस 2। तो मेरा आंसर क्या दिया था 2522। ऐसे कब करना है, जब क्वेश्चन में कुछ और पूछे कि संख्या के अंकों का योग कितना है, तब तो हम ऑप्शन से नहीं कर पाते ना, तब उस कंडीशन में करते। तो बच्चों आज की क्लास मेरी यही समाप्त होती है। अगली क्लास में नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे और एलसीएम एचसीएफ के आगे क्वेश्चन। तो इनको प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, पीछे वाला मत भूलते जाना। धन्यवाद।